हे फ्रेंड्स, वेलकम टू शिन्नामा स्टेशन। आज मैं एक न्यू फिलिपिनो मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है मस्ट डेट द प्लेबॉय। तो बिना और देरी के स्टार्ट करते हैं। तोरी एक सिंपल, क्यूट और सीधी सादी लड़की है। इसके हाथों में जादू है, कमाल के कपकेक्स बनाती है और आंखों में सपना है अपनी बेकरी खोलने का। अपने कपकेक्स के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का। हर एक काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, चेकलिस्ट बनाकर रखती है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग उठना, नहाना, कपकेक्स बनाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना। अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोई, जो कि एक सुपर मॉडल है, उसके सारे शूट्स और मीटिंग्स अरेंज करना, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने लव मिस्टर एम्पॉय को ढूंढना, जिसे वो 8 साल पहले एक डेटिंग ऐप पर मिली थी। आज भी वो ऑनलाइन किसी से मिलती है, बस एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम एम्पॉय हो? हमारी 17 फेब 2007 को बात हुई थी। हर बार उसे ना ही जवाब मिलता है। 8 साल पहले स्टडीज के लिए अपने गांव को छोड़कर फिलीपींस के कैपिटल मनीला में अपने 2 बेस्ट फ्रेंड क्लोई और नाथन के साथ रहने आई थी। तोरी इंट्रोवर्ट थी, अननोन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। क्लोई उसे एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करती है, लोगों से बात करने बोलती है। धीरे धीरे वो बात करना स्टार्ट करती है और ऐसे एक दिन उसे एक ऐसा बंदा मिलता है जिससे वो एक बार में ही कनेक्ट कर जाती है। सो टेक्निकली कहे तो तोरी को लव एट नो साइड हो जाता है, बिना देखे प्यार हो जाता है। चैट पर दोनों की बातें आगे बढ़ती है। वो उसे डेट के लिए पूछता है। तोरी हाँ बोलने जाती ही है कि तभी उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। वो रोने लगती है। उसके फ्रेंड्स को लगता है शायद प्रोजेक्ट के फाइल सेव करना भूल गई है, इसलिए रो रही है। वो भी डर जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि तोरी तो अपने ऑनलाइन क्रश के लिए रो रही है। क्लोई कहती है, ओके, तुझे उसका नाम एड्रेस कुछ तो पता होगा ना। चैटरूम एनोनिमस था, इसलिए तोरी को उसका नाम या एड्रेस कुछ पता नहीं चलता, बस उसका यूजर नेम पता था, 18M फिलीपींस। फ्रेंड्स सोचते हैं इससे कैसे पता चलेगा कि वो कौन था। क्लोई उसे समझाती है, ऐसे होता रहता है, भूल जा, इससे बेटर मिल जाएंगे। पर तोरी को दूसरा कोई नहीं चाहिए। तीनों मिलकर उस मिस्टीरियस बंदे का नाम एम्पॉय रखते हैं, जो कि स्टैंड करता है 18 मेल फिलीपींस ओनली यू। नेथन तोरी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके ड्रीम बॉय का एक स्केच बनाता है। तोरी स्केच देखकर खुश हो जाती है और डिसाइड करती है किसी भी हाल में वो उसे ढूंढ कर ही रहेगी। और आज 8 साल बाद भी अपने एम्पॉय को भूल नहीं पाई है। अब भी बस उसी के बारे में ही सोचती रहती है। अब हमारी मिस क्लोई सुपर मॉडल और तोरी और नेथन उसके असिस्टेंट बन गए होते हैं। तीनों शूट के लोकेशन पर आते हैं। क्लोई अपने मेल मॉडल और फेमस प्लेबॉय जैक को हक करती है। ये देखकर तोरी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जैक एम्पॉय की तरह दिखता है। तोरी अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाती है, सोचती है कि ये सच में मेरा एम्पॉय हो सकता है। नेथन उसे होश में लाता है, बहन उसे घूरना बंद कर। तोरी कहती है, कौन, किसे? नेथन कहता है, वही तेरे एम्पॉय जैसे दिखने वाले जैक को। तोरी कहती है, वो एम्पॉय हो ही नहीं सकता, मेरा एम्पॉय तो काइंड, सिंसियर और बहुत लॉयल है। इस प्लेबॉय जैक में ये सब गुण दूर दूर तक नहीं है। शूट के बाद भी नेथन उसे समझाता है, 8 साल हो गए हैं, उसे एम्पॉय को भूल जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बट तोरी का मानना है वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 8 साल हो या 18 साल, वो वेट करेगी, डेस्टिनी उन्हें ज़रूर मिलवाएगी। नेथन उसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखने मना करता है। क्या पता कि अब तक उस एम्पॉय की शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो। उसे ये भी अच्छे से पता है कि तोरी जैक में एम्पॉय को देखती है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। कहता है, बेस्टी जस्ट गो फॉर जैक, वो भी सिंगल है और रेडी टू मिंगल भी है। बट तोरी जैक जैसे प्लेबॉय को डेट नहीं करना चाहती। तभी जैक के रूम से अजीब आवाज सुनाई देती है। दोनों गलत शलत सोचने लगते हैं। तोरी कहती है, देखा, ये प्लेबॉय कभी नहीं सुधरेगा। कुछ सेकंड बाद दोनों को क्लोई की आवाज सुनाई देती है। शॉक्ड होते हैं, डोर ओपन करते हैं तो दोनों को प्यार से कपकेक्स खाते हुए देखते हैं। क्लोई जल्दी से एक्सप्लेन करने लगती है, तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। जैक कहता है, क्या वैसा कुछ नहीं है? वैसा ही है, यू आर माई गर्लफ्रेंड राइट? क्लोई फिर भी नहीं मानती, कहती है, तुमसे अच्छे से बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई हेट प्ले बॉयज। जैक वॉज लाइक, सीरियसली तुम अपने फ्रेंड्स के सामने मान क्यों नहीं रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? क्लोई उसे इग्नोर करके चली जाती है। बेचारे जैक को कुछ समझ नहीं आता, बट तोरी एंड नेथन सब कुछ समझ जाते हैं। क्लोई से पूछते हैं उसने बताया क्यों नहीं कि जैक उसका बॉयफ्रेंड है। जैक की तरह ही क्लोई के डैड भी एक प्ले बॉय थे, फिर भी मॉम ने उनसे शादी की। देन एक दिन डैड ने मॉम को चीट किया और किसी और से शादी कर ली।
क्लोई के मन में डर था कि जैक जैसे प्लेबॉय को डेट करने के लिए नेथन और तोरी उसे जज करेंगे, सोचेंगे कितनी पागल लड़की है, इसने अपनी मॉम की गलती से कुछ नहीं सीखा। बट तोरी और नेथन का उसे जज करने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें बस क्लोई की फिक्र थी। वो जानना चाहते थे कि उसने अब तक उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं। क्लोई क्लियर करती है कि वो बस सही टाइम का वेट कर रही थी। जैक ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो सुधर जाएगा। एक बार वो सुधर जाता तो क्लोई सबको बता देती। पर तोरी को नहीं लगता कि जैक कभी भी सुधरेगा। वंस ए प्ले बॉय ऑलवेज ए प्ले बॉय। जैक बिल्कुल भी क्लोई के टाइप का नहीं है, फिर भी वो जैक को डेट क्यों कर रही है ये बात नेथन को समझ नहीं आती। तो क्लोई उसे समझाने लगती है। जैक उसे अच्छे से समझता है, उससे लव भी करता है। तोरी कहती है, तू अपनी बात बता, तू सच में उससे लव करती है? क्लोई को नहीं पता, बस इतना पता है कि फिलहाल उसे जैक के साथ रहना है। वो शाल लेने के बहाने चली जाती है। नेथन और तोरी क्लोई को अच्छे से जानते थे। जो क्लोई को चाहिए वो उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहती है और फिलहाल उसकी जिद जैक है। वहाँ पब में मिस्टर प्लेबॉय अपने फ्रेंड के साथ दुख दर्द शेयर करता है। कहता है, गर्ल्स मेरे साथ अपना नाम जोड़ने के लिए मरते हैं, बट क्लोई ने उसके फ्रेंड्स के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से ही मना कर दिया। फ्रेंड कहता है, भाई उसकी गलती नहीं है, तू एक सर्टिफाइड प्लेबॉय है, वो थोड़ी ना चाहेगी कि उसका रेपुटेशन खराब हो। जैक उसे अपने चेंज होने वाली बात बताता है, बट फ्रेंड उस पर यकीन नहीं करता। और तभी एक बंदी आकर जैक को डांस के लिए पूछती है। हमेशा की तरह जैक पिघल जाता है और मना नहीं कर पाता। फ्रेंड वॉज लाइक, तू कभी नहीं सुधरेगा। जैक का मूड अभी भी खराब था, बट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और तभी उससे माफी मांगने के लिए क्लोई पब में आती है। तोरी उसे ऐसा करने मना करती है। एटलीस्ट 24 आवर्स वेट करने बोलती है ताकि जैक उसे मिस करे और सामने से उसे बात करने आए। क्लोई कहती है, मैंने गलती की है तो माफी मांगने के लिए वेट क्यों करूँ? तोरी फिर भी उसे रोकने की कोशिश करती है। तो क्लोई कहती है, बेस्टी, कुछ लड़कियां जैसे कि तू 8 साल तक वेट कर सकती है, नो ऑफेंस हाँ, बट मुझसे ये सब नहीं होगा। वेट करना तेरे लिए सही होगा, मेरे लिए नहीं। क्लोई का ये एटीट्यूड तोरी बचपन से देखती आई है, इसलिए वो उतनी हर्ट नहीं होती। क्लोई जैक को ढूंढने लगती है। बंदी के साथ डांस करते हुए देखकर शॉक्ड होती है, खींचकर थप्पड़ मारती है, बिना कुछ कहे जाने लगती है। जैक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, क्लोई उसकी एक नहीं सुनती। तोरी उसे क्लोई से दूर रहने बोलती है और जैक उसे अपने काम से काम रखने बोलता है। क्लोई दूसरी ओर से जाने लगती है। जैक उससे सेकेंड चांस मांगता है। क्लोई कहती है, सेकेंड चांस? पागल दिख रही हो क्या? तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। उससे ब्रेकअप करके जाने लगती है। जैक पीछे जाता है। तोरी फिर से बातें सुनाती है, उसे प्लेबॉय बोलती है, क्लोई से दूर रहने बोलती है। जैक एंड क्लोई दोनों ही सेलिब्रिटी है, सो सभी फोटोज एंड वीडियोस ले रहे होते हैं। जैक चीट्स क्लोई ट्रेंड करने लगता है। पहले पहले तो लोग जैक को बुरा भला बोलते हैं, बट देन धीरे धीरे क्लोई को ब्लेम करने लगते हैं, उसे गलत शलत बोलने लगते हैं, गालियाँ भी देते हैं। ये सब देखकर क्लोई और अपसेट हो जाती है। तोरी उसे संभालती है, सब भूल जाने बोलती है। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। क्लोई किसी काम से यूएस गई हुई थी, इसलिए तोरी के पास टाइम ही टाइम था और इस टाइम को वो अपने बेकरी का सपना पूरा करने में लगाती है। एक क्लाइंट उसकी ड्रीम बेकरी को स्पॉन्सर करने वाली थी, इसलिए वो कपकेक्स लेकर प्रेजेंटेशन देने उसी क्लाइंट से मिलने जा रही थी। रोड के दूसरी तरफ टैक्सी रोकती है और बिना ठीक से देखे रोड क्रॉस करने लगती है। सामने से कार आ रही थी, जोर से हॉर्न बजाता है। इस आवाज़ से तोरी डर जाती है, कपकेक्स गिर जाते हैं, उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। कार जैक चला रहा था, वो बाहर आता है और उसे बातें सुनाने लगता है। दोनों बुरी तरह झगड़ते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तोरी के कपकेक्स खराब हो गए थे, अब ऐसे कपकेक्स देखकर कौन उसे स्पॉन्सरशिप देगा। नए कपकेक्स बनाने का टाइम भी नहीं था। वो घर चली आती है और नेथन को बताती है कि कैसे जैक की वजह से सब बर्बाद हो गया। नेथन उसे शांत करता है और बताता है कि उसने क्लाइंट से बात की है, वो उन्हें एक और चांस देने के लिए रेडी है। ये सुनकर तोरी खुश हो जाती है। तभी डोर बेल बजता है। जब वो डोर खोलती है तो क्लोई और उसके न्यू बॉयफ्रेंड ग्रेग को देखती है। फिर क्लोई उन्हें अपनी लव स्टोरी सुनाती है कि पहली बार वो लोग कैसे मिले, किसने प्रपोज किया, कैसे किया। तोरी सोचती है, काश मेरा एम्प्लॉय भी मुझे मिल जाता। वहाँ जैक अपने फ्रेंड से न्यू बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। उसे कुछ पैसे चाहिए थे। फ्रेंड जितना हो सके उतना देता है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तो फ्रेंड कहता है, अपने डैड से एक बार बोल के तो देख, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। जैक के डैड बहुत रिच है, लेकिन जैक और उनकी बनती नहीं है, इसलिए वो उनके पैसे नहीं लेना चाहता। वो सब खुद ही मैनेज करना चाहता है। उसका फ्रेंड उसे क्लोई और ग्रेग के यूएस से वापस आने वाली बात बताता है। ये सुनकर जैक का मूड खराब हो जाता है। तभी क्लोई एंड फ्रेंड्स वहाँ आते हैं।
क्लोई बार बार जैक को जेलस फील करवाती है, जो तोरी नोटिस करती है। ग्रेग ड्रिंक लेने जाता है। जैक क्लोई से बात करने आता है, लेकिन क्लोई को उससे बात नहीं करनी थी। जैक एक लास्ट बार बात करने बोलता है। ग्रेग वापस आता है तो उसे क्लोई से दूर रहने बोलता है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। क्लोई बताती है कि उसकी और ग्रेग की एंगेजमेंट हो गई है। ग्रेग भी लाइक ये कब हुआ। क्लोई उसे इशारा करती है तो वो सिचुएशन को समझ जाता है। क्लोई के साथ ताल से ताल मिलाता है। जैक इस बात को सच मान लेता है, लेकिन बंदा है बहुत ढीठ। कहता है शादी तो नहीं हुई है ना। ग्रेग कहता है भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तू देता होगा अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और से बात करने के लिए, मैं नहीं देता। ये सुनकर जैक को गुस्सा आता है। हाथापाई शुरू हो जाती है। क्लोई ग्रेग को लेकर चली जाती है। तोरी जैक को रोकती है। जैक कहता है क्लोई मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपना बना कर ही रहूंगा। फिर तोरी को अपने आप से दूर करता है। तोरी उसे क्लोई और ग्रेग से दूर रहने बोलती है, देन चली जाती है। फिर से सोशल मीडिया पर क्लोई और जैक ट्रेंड होने लगते हैं, जिस वजह से क्लोई का दिमाग खराब हो जाता है। कहती है वो जैक अपने आप को समझता क्या है। जैक को बहुत गालियां देती है। तोरी उसे शांत करती है। क्लोई और ग्रेग की एंगेजमेंट तो नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया है कि इसी मंथ शादी करेंगे। क्लोई को लगता है जैक अभी तक उससे मूव ऑन नहीं कर पाया है और उसे डर है कि वो उनकी शादी नहीं होने देगा। इस वजह से वो नेगेटिविटी की दुकान बन जाती है। तोरी उसे समझाती है तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्लोई का मन नहीं मानता। उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है तोरी यू मस्ट डेट द प्ले बॉय, इससे वो तुम्हारे साथ बिजी रहेगा और यहाँ मेरी और ग्रेग की शादी भी आराम से हो जाएगी। तोरी हैरान होती है। कहती है वाह क्या ब्रिलियंट आइडिया है, ऐसे आइडियाज तो कहाँ से लाती है। कभी मुझे ठीक से देखा है, कौन से एंगल से मैं जैक के टाइप की दिख रही हूँ। क्लोई इमोशनल ब्लैकमेल करती है और एट लास्ट ना चाहते हुए भी तोरी मान जाती है। उसी दिन वो अपने मॉम से मिलने गाँव आती है। उसका चेहरा देखकर ही मॉम समझ जाती है कि वो टेंशन में है। मॉम श्योर थी कि बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि मॉम को अच्छे से पता है कि उनकी बेटी का रियल बॉयफ्रेंड तो है ही नहीं। वो तो अभी भी अपने एम्प्लॉय का वेट कर रही है। बॉयफ्रेंड का इशू नहीं है, मतलब क्लोई के साथ झगड़ा हुआ होगा। तोरी कहती है नहीं, लेकिन उसने मुझसे हेल्प मांगा है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाऊंगी। मॉम जो कि सीधी सादी है कहती है जो भी काम है कर लो, उसने और उसकी फैमिली ने हमारी बहुत हेल्प की है। तुम्हारा स्कूल फीस, कॉलेज फीस, उसके घर पर रहना, ये सब उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मना मत करना, जो कहे वो कर लेना। तोरी को मॉम की बात समझ आ जाती है। कुछ दिन बाद एक इवेंट होता है जिसमें क्लोई ग्रेग के साथ आती है। जैक भी वहाँ आता है। क्लोई को पहले से पता था कि वो आएगा, इसलिए वो अपना तोरी मस्ट डेट द प्ले बॉय प्लान शुरू कर देती है। तोरी को कॉल करके बुलाती है और जब वो बातें करते करते आगे आती है तो अचानक से जैक पर गिर जाती है। ये सब प्लान में नहीं होता, लेकिन तोरी अपनी एक्टिंग जारी रखती है और जैक को लव कन्फेस करती है। वो कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, ना मैं ब्यूटीफुल हूँ और ना ही अट्रैक्टिव, बोरिंग और सिंपल हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह मौका मुझे फिर से मिलेगा, सो इट्स नाउ और नेवर। आई रियली हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन मिस्टर जैक एंड्रेस, कैन आई बी योर गर्लफ्रेंड। जैक टोटली कंफ्यूज्ड, ये क्या बकवास है। तोरी कन्फेशन में इतनी खो जाती है कि जैक को अपना एम्प्लॉय समझने लगती है। अचानक से जैक जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ये सब प्रैंक लगता है। तोरी कहती है नहीं सच है। वो उसकी बहुत इंसल्ट करता है। तोरी एम्बेरस होकर भाग जाती है। क्लोई ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तोरी से माफ़ी मांगती है। तोरी को पता था कि वो जैक की टाइप की नहीं है। आज तक जैक की जितनी भी गर्लफ्रेंड रहे हैं वो सब बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थी, इसलिए वो पहले से जानती थी कि जैक कभी भी उसे हाँ नहीं बोलेगा। फिर भी क्लोई के लिए उसने ये सब कुछ किया। क्लोई कहती है तूने जो किया दैट्स मोर देन इनफ, अब मैं आगे संभाल लूंगी। वहाँ जैक का फ्रेंड उसे कन्फ्रंट करता है कि उसने तोरी के साथ गलत किया, लेकिन जैक को लगता है ये सब क्लोई का प्लान है, क्योंकि तोरी जो कि कल तक उसे हेट करती थी आज अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहेगी। जैक का दोस्त उसकी बातों से एग्री करता है। फिर मजाक में कहता है सोच अगर तू तोरी को डेट करेगा तो तू रोज क्लोई से मिल पाएगा। जैक अपने दोस्त का मजाक सीरियस ले लेता है। कहता है प्लान तो सही है। फिर जैक डिसाइड कर लेता है कि वो क्लोई के करीब जाने के लिए तोरी को यूज करेगा। नेक्स्ट डे जैक तोरी से मिलने आता है। जब वो रिसेप्शनिस्ट से उसका फ्लैट नंबर पूछता है, तोरी उसे देख लेती है। सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही जैक उसे देखता है वो बात करने आता है। तोरी कहती है कल इतना इंसल्ट किया काफ़ी नहीं था क्या, आज फिर से करने आए हो। वो पहले तो कल के लिए माफ़ी मांगता है और देन कहता है तुमने अचानक से प्रपोज किया इसलिए कंफ्यूज हो गया था, फिर घर जाकर सोचा तो लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तोरी नहीं चाहती थी कि क्लोई की शादी में कोई भी प्रॉब्लम हो। वो किसी
भी हाल में जैक को क्लोई से दूर रखना चाहती थी। कहती है ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे कोर्ट करना होगा, मतलब डेट पर लेकर जाना होगा और इम्प्रेस करना होगा, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है कि नहीं। जैक मान जाता है। तोरी नेथन और क्लोई को सब बताती है। क्लोई उसे प्रॉमिस करने बोलती है कि वो पहले जैक को अपने प्यार में फंसाएगी और जब जैक उससे डीप वाला लव करने लगेगा तब वो उसे ब्रेकअप कर लेगी। तोरी प्रॉमिस करती है। क्लोई नेथन से बोलकर इसका एक वीडियो बनाती है। अगले दिन जैक तोरी को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाता है। तोरी को यहाँ अच्छा नहीं लगता, वो कहीं और चलने की बात करती है। जैक कहता है लेकिन क्लोई को तो ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद था, तो मुझे लगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तोरी कहती है यहाँ के डिशेस बहुत एक्सपेंसिव है, चलो यहाँ से, और उसे अपने फेवरेट प्लेस पर ले आती है। वहाँ का कंडीशन देखकर जैक अनकंफर्टेबल फील करता है और डिश का एक बाइट लेते ही उसका पेट खराब हो जाता है। वो सीधे वॉशरूम भागता है। डेट खराब करने के लिए तोरी से माफ़ी मांगता है। तोरी कहती है कोई बात नहीं। फिर कल के डेट के लिए वो जैक को अपने साथ वर्कआउट के लिए चलने बोलती है। जैक सोचता है वाओ, जिम जाएंगे और वर्कआउट करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन तोरी का तो कुछ और ही प्लान था। वो बेचारे को अपने साथ जुम्बा क्लास ले जाती है, वहाँ सभी से उसे मिलवाती है। जैक पहले विमेंस के बीच अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी एंजॉय करने लगता है। नेक्स्ट डे बड़े खुश होकर तोरी को मैसेज करने जाता है। उसे पता चलता है कि क्लोई की कुछ ही दिन में शादी होने वाली है। वो ये नहीं होने देना चाहता, सो जल्दी से तोरी को कॉल करता है। पूछता है तुम कहाँ हो। वो और नेथन क्लोई के वेडिंग ड्रेस के अरेंजमेंट में लगे हुए थे। अब ये तो नहीं बता सकती, इसलिए झूठ कहती है, ऑफिशियल काम में बिजी हूँ। जैक जब पूछता है कि वो क्लोई के साथ है, वो जवाब देती है हाँ, हम फोटोशूट में बिजी हैं। जैक मिलने की बात करता है, पर वो कहती है हम शूट के लिए बहुत दूर आए हैं। जैक किसी भी हाल में क्लोई के क्लोज जाना चाहता था, इसलिए कहता है जहाँ भी हो डिटेल सेंड कर दो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तोरी बहुत बहुत दूर वाले जगह का नाम बताती है। सोचती है इतनी दूर सुनकर वो आने से मना कर देगा, लेकिन वो मना नहीं करता और मिलने निकल पड़ता है। यहाँ तोरी को गिल्टी फील होता है, पर क्लोई बहुत खुश होती है। कहती है तूने जो किया सही किया, वो यही डिजर्व करता है। जैक तोरी की बताई हुई जगह पर पहुंचकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। धीरे धीरे 3 घंटे गुजर जाते हैं। वो तोरी को कॉल करता है। तोरी कहती है हम लेट हो गए थे इसलिए सीधे घर आ गए, सॉरी। हाँ। जैक कहता है कोई बात नहीं। जैसे ही बारिश होने लगती है तोरी का गिल्ट और बढ़ जाता है। वो खुद से कहती है तोरी गिल्टी फील करना बंद कर, वो प्ले बॉय है, यही डिजर्व करता है। फिर वो कपकेक्स बनाने में लग जाती है। 1 घंटे बाद कोई डोरबेल बजाता है। पता चलता है कि जैक है। अंदर आते ही वो नेथन और क्लोई के बारे में पूछता है, तो तोरी बताती है कि दोनों बाहर गए हुए हैं। जैक अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। तोरी डर जाती है, पूछती है क्यों। जैक उसके करीब आकर कहता है आई वॉन्ट यू। तोरी कहती है क्या हम कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैक फिर से कहता है आई वॉन्ट यू। तोरी बोलती है ये गलत है। जैक मुस्कुराते हुए कहता है आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग ए टावल। मैं पूरा भीग गया हूँ। तोरी का पोपट हो जाता है। वो जल्दी से टावल लेने चली जाती है। तभी मिस्टर जैक वहीं रखे कपकेक्स को टेस्ट करता है, जो कि उसने पहले भी खाए थे। क्लोई ने उसे खिलाए थे। उसे लगता है ये रेसिपी क्लोई की है। तोरी को समझ नहीं आता कि वो क्यों कह रहा है कि ये क्लोई की रेसिपी है। वो क्लियर करती है ये कपकेक्स मेरे खुद के रेसिपी है, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। क्लोई को कुकिंग और बेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब जैक को पता चलता है कि ये रेसिपी तोरी की है, वो उसे देखता रहता है। उसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है। वो जानना चाहता था कि बेकिंग में इतना इंटरेस्ट उसे कैसे आया। तोरी बताती है कि वो बचपन में क्लोई की मॉम को बेकिंग करते हुए देखती थी, तब से ही उसे इंटरेस्ट आ गया। ये सुनकर जैक को लगता है कि तोरी और क्लोई बचपन के फ्रेंड्स हैं। तोरी कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं उनके ड्राइवर की बेटी थी, फिर भी क्लोई ने मुझे अपना फ्रेंड बनाया, वो बहुत अच्छी है। जैक कंफ्यूज होकर पूछता है तो तुम्हारे डैड अभी भी उनके ड्राइवर है। तोरी कहती है नहीं, वो तो हेवन में है। ये सुनकर जैक को उसके लिए बुरा लगता है। वो इनसेंसिटिव क्वेश्चन पूछने के लिए माफ़ी मांगता है। वो इतना माइंड नहीं करती। उसे अपने डैड की याद आती है। जब उसने पहली बार कपकेक्स बनाए थे तब डैड उसके कपकेक्स के फैन बन गए थे। उनका सपना था कि वो और तोरी एक दिन तोरी स्ट्रीट नाम का एक बेकरी खोलेंगे, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई। तोरी ने डिसाइड किया वो ये सपना पूरा करेगी और अपने डैड को प्राउड फील करवाएगी। जैक को समझ नहीं आता कि तोरी तो क्लोई की असिस्टेंट है, दिन भर बिजी रहती है, फिर भी ये कपकेक्स बनाना ये सब काम एक साथ मैनेज कैसे करती है। तोरी अपने फ्री डे पर कपकेक्स पर फोकस करती है, रेसिपी को और बेहतर बनाती है और उन्हें सेल भी करती है। उसने अभी तक जो भी सेविंग्स किए हैं सब उसके सपनों की बेक शॉप तोरी स्ट्रीट के लिए है।
जैक बड़े इंटरेस्ट से उसकी बातें सुनता है। फिर तोरी कहती है, कल मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना है, कपकेक्स का प्रेजेंटेशन देना है, इसलिए इतने सारे एक्स्ट्रास बना कर रखे हैं जस्ट इन केस अगर रोड क्रॉस करते वक्त किसी के जोर के हॉन्क से मेरे कपकेक्स हवा में उड़ भी जाए तो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कपकेक्स होंगे बैकअप के लिए। जैक समझ जाता है कि वो उस दिन की बात कर रही है। कहता है, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया था, सॉरी ना। फिर वो तोरी को क्लाइंट मीटिंग में ड्रॉप करने की बात करता है। तोरी पहले मना करती है पर जैक इंसिस्ट करता है। जैक उसके पास आता है, उसके हाथ पकड़ता है, कहता है, जिस दिन मैंने ये कपकेक्स खाए थे ना, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था जिसने भी ये कपकेक्स बनाए हैं मैं उसे ही अपनी वाइफ बनाऊंगा। मतलब जब क्लोई ने उसे ये कपकेक्स खिलाए थे उसे लगा था कि ये क्लोई की रेसिपी है, इसलिए वो क्लोई को पसंद करने लगा था। लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया है कि कपकेक्स तोरी की रेसिपी है। दोनों बातें करते करते खो जाते हैं, किस करने ही वाले थे तभी एक आवाज उन्हें रोक देती है। तोरी कहती है, लगता है कपकेक्स बन चुके हैं। वो जल्दी से किचन में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोरी सब रेडी करके रखती है। जैक वक्त से पहले ही उसे पिक करने आ जाता है। दोनों कपकेक्स लेकर निकल ही रहे थे कि तोरी को ग्रेग का कॉल आता है। क्लोई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने बोलता है। तोरी को क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना था लेकिन क्लोई उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो नेथन को कॉल करती है जो कि क्लाइंट से मिलने ऑलरेडी पहुंच चुका था। दोनों समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्योंकि क्लाइंट फिर से चांस नहीं देगी। नेथन तोरी को क्लोई के पास जाने बोलता है बट उससे पहले कपकेक्स उस तक पहुंचाने बोलता है। जैक जो कि ये सब कुछ सुन रहा होता है क्लोई की बात सुनकर उतना रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो क्लोई से मूव ऑन कर चुका होता है। तोरी उससे हेल्प मांगती है, नेथन तक कपकेक्स पहुंचाने बोलती है। जैक बिना किसी हेजिटेशन के मान जाता है। तोरी क्लोई को हॉस्पिटल से उसके घर लाती है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एंकल स्प्रेन हुआ था। क्लोई कहती है, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता, मेरे वजह से तो क्लाइंट मीटिंग में भी नहीं जा पाई। तोरी कहती है, कोई बात नहीं। वह नेथन और जैक क्लाइंट को रोके हुए थे। जब क्लोई को पता चलता है वो तोरी को अभी के अभी क्लाइंट से मिलने जाने बोलती है। इतने में क्लाइंट नेथन से कहती है, 1 घंटा हो गया अब तक तोरी नहीं आई। नेथन उनसे एक और चांस मांगता है बट क्लाइंट नहीं मानती। तब जैक कहता है, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। क्लाइंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो प्रेजेंटेशन देने लगता है। जैक इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्लाइंट को लगता है जैक जरूर तोरी से लव करता है। जैक बस स्माइल करता है। तब तक तोरी भी पहुंच गई थी, वो उसे देख ही जा रही थी। तभी एक वेटर से टकरा जाती है। सबकी नज़र उस पर पड़ती है। वो जल्दी से क्लाइंट के पास आती है, लेट आने के लिए माफ़ी मांगती है। क्लाइंट डायरेक्टली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और डील फाइनल करती है। जाते जाते कहकर जाती है, इस बंदे को कभी जाने मत देना, तुम्हारे लिए बेस्ट है। उनके जाने के बाद तोरी जैक को हग करती है, फिर रियलाइज करती है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। सभी मिलकर ग्रुप हग करते हैं। जैक सेलिब्रेट करने की बात करता है। नेथन भी समझ गया था कि जैक और तोरी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, इसलिए दोनों लव बर्ड्स को अकेले छोड़ देता है। काम के बहाने से चला जाता है। जैक तोरी को फिर से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लाता है। तोरी नहीं जाना चाहती थी लेकिन जैक इंसिस्ट करता है। तोरी उसे डील क्रैक करवाने के लिए थैंक यू बोलती है। जैक कहता है, पिक लेना तो बनता है, और दोनों साथ में फोटोज लेने लगते हैं, अपने अपने अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। तभी एक बच्ची जैक को पापा कहते हुए भाग कर आती है। तोरी कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है क्या इसकी शादी हो गई है। तब उसी बच्ची की मॉम अपने आप को जैक की दीदी बोलकर इंट्रोड्यूस करती है। तब जाकर तोरी के जान में जान आती है। दीदी जैक से तोरी के बारे में पूछती है। जैक उसे अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। दीदी जो कि डैड के साथ डिनर करने आई होती है, जैक और तोरी को भी ज्वाइन करने बोलती है, लेकिन जैक की डैड से नहीं बनती, इसलिए वो मना कर देता है। दीदी तोरी से उसे मनाने को कहती है। तोरी को जैक और उसके डैड के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता था। उसे लगता है कि नॉर्मल फैमिली डिनर है, इसलिए जैक को मनाने लगती है और वो मान भी जाता है। डैड तोरी के काम के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि वो क्लोई सेंटिलियन की असिस्टेंट है। डैड कहते हैं, वो तो जैक की गर्लफ्रेंड थी ना। दीदी डैड को चुप होने बोलती है। जब डैड को पता चलता है कि असिस्टेंट होने के साथ साथ तोरी कपकेक्स भी बनाती है, उन्हें अलग अलग कॉफ़ी शॉप्स में पहुंचाती है और अपनी बेकरी खोलना चाहती है, तो डैड इम्प्रेस हो जाते हैं। कहते हैं, काश मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा हार्ड वर्किंग और समझदार होता। तोरी उन्हें बताती है कि क्लाइंट के साथ डील क्रैक करने में जैक ने ही उसकी हेल्प की, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग और समझदार है। डैड यकीन नहीं करते, कहते हैं किया होगा हेल्प,
कपकेक्स को लेकर जरूर मॉडलिंग किया होगा, बाकी इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर इसका बड़ा भाई जिंदा होता तो इसे थोड़ा बिजनेस भी सिखा देता। जैक से और सुना नहीं जाता, वहाँ से चला जाता है। तोरी भी जाने लगती है, लेकिन डैड उसे रोक कर कहते हैं, सुनो तोरी, जैक मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तोरी डैड से कहती है, अंकल मेरी बेकरी का सपना आज उसके वजह से ही पूरा होने वाला है। वो लायक और हार्डवर्किंग दोनों है। आप उसे हमेशा उसके बड़े भाई से कंपेयर करते हैं, इसलिए आपको उसकी वर्थ दिख नहीं रही। एक बार उस पर भरोसा करके तो देखिए। बहुत ही रिस्पेक्टफुली दोनों को बाय बोलकर जैक के पीछे चली जाती है। उसे अपने घर लाती है, उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। जैक उसे बताता है कि उसका बड़ा भाई हर चीज़ में परफेक्ट था और वो खुद उसका ऑपोजिट है। एक तरफ बेस्ट था तो दूसरी तरफ लूजर, और इसी लूजर को डूबने से बचाते वक्त बेस्ट वाले भाई की डेथ हो गई। मतलब जैक को बचाते बचाते उसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी। तब से ही डैड उससे गुस्सा है। वो चाहते हैं कि जैक अपने बड़े भाई की तरह बन जाए। जैक ने कोशिश तो की, लेकिन उससे हुआ नहीं। और वैसे भी कोई किसी की तरह कैसे बनेगा, हर इंसान तो यूनिक होता है, सबकी खुद की पर्सनैलिटी होती है। तोरी उसे समझाती है कि उसे अपने डैड से बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारे डैड ने कल तुम्हें प्रेजेंटेशन देते हुए देखा होता ना, तो मुझे पक्का यकीन है वो बहुत खुश होते, बहुत प्राउड फील करते। जैक की मॉम की डेथ हो गई थी। जब जिंदा थी कहा करती थी, तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यूनिक हो, अच्छे हो। वो आज अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा होता है। तोरी भी अपनी मॉम को मिस करती है। डिसाइड करती है जैक को कल अपने गांव लेकर जाएगी। इससे जैक का मूड ठीक हो जाएगा और तोरी अपनी मॉम से मिल लेगी। नेक्स्ट डे जैक और तोरी गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही तोरी को सब बच्चे देखते हैं, उनका चेहरा खिल उठता है। वो सब जैक के बारे में पूछने लगते हैं, दीदी क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? तोरी उन्हें चुप होने बोलती है। एक अंकल को जैक का चेहरा जाना पहचाना लगता है। तोरी कहती है वो मॉडल है, टीवी या न्यूज़पेपर में देखा होगा। तोरी की मॉम भागती हुई आकर उसे हक करती है और जैक को देखकर पूछती है, तुम कौन हो? जैक अपने आप को तोरी का शूटर बोलकर इंट्रोड्यूस करता है, मतलब तोरी को पसंद करने वाला या उससे शादी करने में इंटरेस्ट रखने वाला। तोरी की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, ओह मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, इस गांव के दामाद बनना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। तोरी के गांव में एक ट्रेडिशन है, जिसे भी यहाँ का दामाद बनना होता है उसे घर के छोटे मोटे काम करने आना चाहिए। लड़की वाले लड़के को टास्क देंगे और टास्क खत्म होने के बाद मॉम डिसाइड करेगी कि बंदा दामाद बनने लायक है कि नहीं। मॉम जैक को स्टोर रूम से याम का बोरी लाने बोलती है। तोरी मॉम को इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करने मना करती है, लेकिन मॉम नहीं सुनती। जैक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो खुशी खुशी बोरी लेने जाने लगता है। तोरी याद दिलाती है, बोरी बहुत भारी होता है, तुमसे नहीं होगा। जैक श्योर था कि उससे हो जाएगा, वो कर लेगा, लेकिन जब बोरी उठाता है तो नहीं होता। वो एक बड़े से बास्केट में यैम लेकर आता है। मॉम उसे कोकोनट ग्राइंड करने देती है, वो भी देसी स्टाइल में। जैक खुशी खुशी कोकोनट ग्राइंड करता है और फिर फिलिपिनोस का स्पेशल डिश पर्पल यैम बनाने लगता है। तोरी उसे हेल्प करने आती है। दोनों इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, पोस्ट करते हैं। मॉम उन्हें देखकर खुश होती है। शाम को तोरी बच्चों के साथ ऑनलाइन ड्रेस चेक कर रही थी। जैक पर्पल यैम बनाने के फाइनल स्टेज पर था। मॉम उसे बार बार देखी जा रही थी, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये कुछ जाना पहचाना है। तोरी फिर से कहती है, मॉम वो मॉडल है, टीवी या न्यूज़पेपर में देखा होगा। जैक तोरी के पास आकर पूछता है, क्या देख रही हो? वो कहती है, ड्रेस। वो पूछता है, बट क्यों? वो कहती है, ऑब्वियसली पहनने के लिए। बच्चे हंसने लगते हैं। तभी जैक को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसने जैक और तोरी का यैम बनाने वाला पोस्ट देखा था। पूछता है, क्या ये भी प्लान का पार्ट है? जैक कहता है, यार मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। उसका दोस्त समझ जाता है कि जैक धीरे धीरे तोरी को पसंद करने लगा है। मॉम सभी को जैक का बनाया हुआ डिश ट्राई करने बोलती है। सभी को अच्छा लगता है। मॉम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, मतलब जैक पास हो गया, अब वो इस गांव का दामाद बनने लायक है। सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी मॉम को याद आता है कि उन्होंने जैक का चेहरा कहाँ देखा है। वो भागकर ऊपर जाकर एम्पॉय का स्केच लाती है। तोरी तुरंत कहती है, नहीं ये वो नहीं है, ये अलग है। मॉम जैक को बताती है कि ये तोरी का फर्स्ट लव है। जैक स्केच देखता है, कहता है, ये तो मेरे जैसा ही दिखता है। तोरी से लेने की कोशिश करती है। इस भाग दौड़ में स्केच फट जाता है। तोरी का मूड खराब हो जाता है। जैक को समझ नहीं आता कि एक स्केच के लिए तोरी इतना क्यों रिएक्ट कर रही है। वो कहती है, ये सिर्फ स्केच नहीं है, ये एम्पॉय है, मेरे लिए बहुत कुछ है। जैक को थोड़ी सी जेलसी फील होती है। वो जानना चाहता था कि एम्पॉय कौन है।
वो कहती है मुझे जज मत करना और मुझ पर हंसना भी मत। जैक प्रॉमिस करता है कि वो नहीं हंसेगा। तोरी बताती है कि वो एम्पॉय से 8 साल पहले एक डेटिंग ऐप पर मिली थी और एम्पॉय का फुल फॉर्म है 18 मेल फिलीपींस ओनली यू। जैक कंफ्यूज कि ये कैसा नाम है। तोरी बताती है कि ये नाम नेथन ने दिया था, उसका अकाउंट नेम 18M फिलीपींस था। ये सुनकर जैक थोड़ा शॉक्ड होता है, बट तोरी को बीच में रोकता नहीं है, उसे पूरी बात कहने देता है। वो एम्पॉय की बहुत तारीफ करती है। जैक पूछता है लास्ट बार कब बात हुई थी। वो एग्जैक्ट डेट और टाइम बताती है। जैक पूछता है तब से लेकर आज तक तुम उसका वेट कर रही हो। तोरी कहती है वो पहला इंसान है जिससे बात करने के बाद मैंने स्पेशल फील किया, एक बार में ही मैं उससे कनेक्ट कर गई। जैक पूछता है अगर मैं कहूँ कि मैं एम्पॉय हूँ तो क्या तुम मानोगी। तोरी तो बिल्कुल यकीन नहीं करती क्योंकि एम्पॉय और जैक दोनों बहुत अलग है। जैक उसे 8 साल पहले हुए चैट के कुछ बातें बताता है तो तोरी शॉक्ड हो जाती है और ये कंफर्म हो जाता है कि जैक ही एम्पॉय है। जैक ने भी तोरी को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मिली और ये कंफर्म हो जाता है कि जैक ही एम्पॉय है। जैक ने भी तोरी को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मिली। अब जब दोनों मिल गए हैं तो जैक को लगता है कि डेस्टिनी उन्हें साथ देखना चाहती है। तोरी को समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो सीधे अंदर चली जाती है। रात को अपने कमरे में एम्पॉय का स्केच ठीक कर रही होती है। मॉम को भी पता चल गया था कि जैक ही एम्पॉय है। वो तोरी से पूछती है किस बात के लिए गुस्सा हुआ, स्केच फटने की वजह से या इसलिए कि जैक ही एम्पॉय निकला। तोरी के लिए यह सब इतना शॉकिंग था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। मॉम उसे समझाती है जिस इंसान के लिए तुमने सालों तक इंतजार किया आज वो तुम्हारे सामने है, उसे जाने मत दो। डेस्टिनी ने ही तुम दोनों को मिलवाया है। फिर मॉम हंसकर बोलती है देखो रात को एम्पॉय का स्केच तो तुम्हारे रूम में रह सकता है पर असली वाला एम्पॉय नहीं रह सकता, शादी नहीं हुई है। तोरी का मूड थोड़ा ठीक होता है। वहाँ क्लोई तोरी एंड जैक का फोटो देखकर गुस्सा होती है, नेथन को दिखाती है बट वो तो तोरी के लिए बहुत खुश होता है, दोनों को क्यूट कहता है। क्लोई के एक्सप्रेशंस अभी भी गुस्से वाले ही थे। नेथन पूछता है तुम जेलस हो रही हो। क्लोई भी लाइक मैं और जेलस कभी नहीं, ग्रेग के साथ मैं बहुत खुश हूँ और वैसे भी जैक को फंसाना तो हमारा ही प्लान था, सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इवनिंग तोरी एंड जैक मनीला वापस आ जाते हैं। वो अभी भी जैक से बात नहीं कर रही थी, डीप थॉट्स में खोई हुई थी। क्लोई से किया हुआ प्रॉमिस देन कल रात मॉम की दी हुई सजेशन सब उसके माइंड में घूम रहे थे। जैक को लगता है एम्पॉय को लेकर तोरी के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे बट जैक तो वैसा नहीं निकला, इसलिए शायद वो डिसअपॉइंट हो गई है। तोरी उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस टेंस्ड है। वो खुद 8 साल से उसका वेट कर रही थी और आज जब वो मिल गया है तो वो उसे फिर से खोना नहीं चाहती। जैक उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, वो हाँ बोलती है, दोनों किस करते हैं। तभी नेथन एंड क्लोई तोरी से मिलने आए होते हैं। नेथन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। वो नहीं चाहता था कि क्लोई देखे और कोई प्रॉब्लम हो। वो बहाना बनाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक तोरी के लिए ब्रेकफास्ट लाता है। उसे पता चलता है कि तोरी आज का दिन क्लोई एंड नेथन के साथ बिताएगी। तोरी ने अब तक दोनों को जैक के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था। जैक कहता है उसे सबको बता देना चाहिए। तोरी प्रॉमिस करती है वो जल्द ही बता देगी। जब तोरी क्लोई और नेथन से मिलने आती है, नेथन सबसे पहले जैक के साथ उसका रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, देन किस वाली बात भी बताता है। तोरी उसे पूरा सच बता देती है। नेथन खुशी से नाचने लगता है लेकिन तोरी का फेस देखकर समझ जाता है कि वो क्लोई को लेकर परेशान है। कहता है आज ही क्लोई को सब बता दो। वो बताने जा ही रही थी कि क्लोई के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अपना इंजर्ड लेग लेकर ही रोते रोते नीचे आ रही थी। बताती है कि ग्रेग ने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उसे लगता है कि क्लोई अभी भी जैक को लाइक करती है, उसे मूव ऑन नहीं कर पाई है। नेथन एंड तोरी पूछते हैं क्या ये सच है, क्या तुम जैक को अभी भी लाइक करती हो। क्लोई कंफ्यूज थी। ये सच है कि वो जैक से मूव ऑन नहीं कर पाई है बट फिलहाल उसे ग्रेग ही चाहिए। तोरी एंड नेथन को उसकी ये अजीब अजीब बातें समझ नहीं आते, सो पहले तो उसे शांत करते हैं एंड देन ग्रेग को समझाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जैक अपने फ्रेंड को बताता है कि उसे सच में तोरी से प्यार हो गया है। फ्रेंड क्लोई के बारे में पूछता है तो जैक कहता है क्लोई पास्ट थी, तोरी मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर है, उससे बेटर लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसकी बेकरी में इन्वेस्ट करूंगा और उसे बेस्ट बनाऊंगा। जो बंदा अपने बिजनेस के लिए अपने डैड के सामने नहीं झुका वो आज तोरी के लिए डैड से हेल्प लेने
की सोचता है। उसमें यह पॉजिटिव चेंजेस देखकर फ्रेंड खुश होता है। जैक सीधे अपने डैड के पास आता है, कहता है आई नो कि मैं बेस्ट बेटा नहीं हूँ और शायद बेस्ट बिजनेसमैन भी नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प करेंगे। इस बार डैड उससे रूडली बिहेव नहीं करते, बल्कि प्यार से उसकी सारी बातें सुनते हैं। उससे पूछते हैं कैसी हेल्प चाहिए। जैक उन्हें बताता है कि वो तोरी की बेकरी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे पैसों की ज़रूरत है। डैड उससे अमाउंट पूछते हैं। जैक उन्हें 1000 पेसोस बताता है। डैड कहते हैं मुझे बिजनेस प्लान दिखाओ, अगर प्लान अच्छा लगा तो मैं फंड तो प्रोवाइड करूंगा ही, साथ में बिजनेस रन करने में भी हेल्प करूंगा। जैक को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि डैड इतनी आसानी से मान गए। डैड उसे बताते हैं कि कैसे तोरी ने उस दिन रेस्टोरेंट में उसके लिए स्टैंड लिया। उन्हें समझाया कि अगर थोड़ा सा भी बिलीव करेंगे तो जैक बहुत कुछ कर सकता है, बट डैड ने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया। इस बात के लिए वो आज अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं। फिर डैड कहते हैं तोरी जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, तुम उसके साथ रहोगे तो और भी बेटर बनोगे, उसे कभी जाने मत देना। जैक कहता है मैं कभी नहीं जाने दूंगा। आखिरकार तोरी की वजह से फादर और सन के बीच सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगले दिन जैक ने तोरी स्ट्रीट के लिए एक जगह अरेंज कर ली होती है। वो बहुत एक्साइटेड था, प्लान कर रहा था कि क्या क्या करेंगे, लेकिन तोरी नहीं चाहती थी कि जैक इतने पैसे स्पेंड करे। जैक को लगता है तोरी इससे भी ज़्यादा डिजर्व करती है। वो कहता है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझ पर भरोसा किया, और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? माई लव, यू डिजर्व मोर देन दिस। इस मेमोरेबल डे को और भी मेमोरेबल बनाने के लिए जैक फोटोज लेने लगता है, पर तोरी मना कर देती है और वो उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पोस्ट करने भी उसे मना करती है। जैक समझ जाता है कि तोरी ने अब तक क्लोई को नहीं बताया। जैक उसे रीज़न पूछता है तो तोरी कहती है मैं बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई, क्लोई की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं सही टाइम देखकर बता दूंगी। जैक उसकी बात समझता है। फिर दोनों कॉफी शॉप में कपकेक्स डिलीवर करने चले जाते हैं। वहाँ घर पर क्लोई अकेली थी, सैड फील कर रही थी। तोरी को कॉल करके बुलाती है, बट तोरी को अभी भी कपकेक्स डिलीवर करने थे। कुछ देर बाद जाने की बात करती है। क्लोई थोड़ा नाराज होकर कहती है पहले तो तुम एक बार बुलाने पर ही आ जाती थी, अब क्यों नहीं आ रही हो? तोरी से सिचुएशन समझने के लिए कहती है, पर क्लोई गुस्से में फ़ोन रख देती है। जब जैक और तोरी एक कॉफ़ी शॉप में कपकेक्स डिलीवर करते हैं, लोग उन्हें देखकर फोटोज लेने लगते हैं और पोस्ट करते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं और ये सब जब क्लोई देखती है उसे लगता है कि तोरी ने उसे झूठ कहा, उसे धोखा दिया। बहुत गुस्सा होती है। नेथन को कॉल करती है। नेथन नींद में था, गलती से बता देता है कि जैक और तोरी रिलेशनशिप में है। ये सुनकर क्लोई का गुस्सा और बढ़ जाता है। क्लोई के फोन में वो वीडियो अभी भी सेव था जिसमें तोरी ने कहा था कि वो जैक को फंसाएगी फिर उससे ब्रेकअप कर लेगी। क्लोई इस वीडियो को बिना सोचे समझे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। सभी तोरी को बुरा कहते हैं। इन सब बातों से बेखबर जैक अपनी फैमिली से मिलने आता है। दीदी एंड डैड ने भी वीडियो देख लिया होता है। वो जैक को दिखाते हैं। वो शॉक्ड होता है। वहाँ नेथन तोरी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि तोरी सब कुछ बताने क्लोई के घर आई है। नेथन बताता है कि उसने गलती से क्लोई को सब बता दिया। तोरी डर जाती है और तभी क्लोई आती है, उसे धोखेबाज बोलती है, बातें सुनाती है, गालियाँ भी देती है। तोरी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। तुझे पता था ना जैक मेरा एक्स है, फिर भी तुझे उससे प्यार कैसे हो गया? तोरी कहती है तेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका था, तू मूव ऑन कर चुकी थी और वो तू ही थी जिसने मुझे जैक को डेट करने के लिए बोला था। मैंने जैक को तुझसे नहीं चुराया। क्लोई कहती है बट तू अच्छे से जानती थी कि मैं जैक को लेकर कंफ्यूज थी, मैंने पूरी तरह से मूव ऑन नहीं किया था। तोरी कहती है कंफ्यूज? क्या एक बार के लिए भी तुम मेरे लिए खुश नहीं हो सकती क्या? फाइनली 8 साल वेट करने के बाद मुझे एम्प्लॉय मिला। क्लोई कंफ्यूज होती है कि ये एम्प्लॉय कहाँ से आया। तोरी बताती है कि जैक ही एम्प्लॉय है। जब तोरी को यह बात पता चली थी वो क्लोई को तभी के तभी बताना चाहती थी, बट उसे डर लग रहा था कि क्लोई हर्ट होगी और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्लोई को नहीं लगता कि अब इन सब बातों का कोई मतलब है, क्योंकि एट लास्ट तोरी तो जैक को डेट कर ही रही है ना। तोरी से और सहा नहीं जाता। कहती है हाँ कर रही हो डेट, क्या मुझे एक बार के लिए भी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक नहीं है? क्लोई उसे अभी के अभी उसकी लाइफ एंड घर से चले जाने बोलती है। तोरी जैक के पास आती है, उससे कंटिन्यूसली माफ़ी मांगती है, बता देती है कि उसने जो भी वीडियो में देखा वो सच था, बट ये भी सच है कि उसे सच में प्यार हो गया। तोरी बहुत रोती है, माफ़ करने बोलती है। जैक को उसे ऐसा रोता देख बुरा लगता है, बट वो हर्ट भी बहुत हुआ था। डोर ओपन करके कहता है तुम्हारे लिए गेम था तो मेरे लिए भी तुम एक गेम ही थी।
क्लोई के क्लोज जाने के लिए मैंने तुम्हें यूज किया। टोरी का मन नहीं मानता, उसे अच्छे से पता है कि जैक उसे लव करता है। जैक कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारी जैसी लड़की को लाइक करेगा। टोरी को पता है कि वो ये सब कुछ गुस्से में कह रहा है, सो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। जैक का फ्रेंड उसे टोरी के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए बातें सुनाता है। जैक कहता है उसने मेरे साथ गेम खेला। फ्रेंड कहता है हाँ तू भी तो उसी इंटेंशन से उसके पास गया था। एक बात बता कि तेरा हार्ट ज़्यादा हर्ट हुआ है कि तेरा ईगो। जैक के पास कोई आंसर नहीं होता। वहाँ टोरी सीधे अपने गाँव आती है। हमेशा की तरह मॉम उसे संभालती है। क्लोई उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसे खोना नहीं चाहती। और रही जैक की बात, मॉम से समझाती है कि 8 साल तक वेट किया है तो कुछ और दिन वेट कर लो, डेस्टिनी में मिलना लिखा होगा तो एक दिन ज़रूर मिलोगे। नेक्स्ट डे वो क्लोई के घर आती है। क्लोई बहुत गिल्टी फील कर रही थी, उसने अपनी गलती रियलाइज कर ली थी। वो टोरी से माफ़ी मांगती है, दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसी इवनिंग टोरी को बिना बताए क्लोई जैक से मिलने आती है। वो वीडियो पोस्ट करने के लिए माफ़ी मांगती है, देन उसे बताती है कि इसमें टोरी की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, मैंने ही टोरी से वो सब करवाया, बट अब वो तुमसे सच में लव करती है, प्लीज उसे माफ कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोई टोरी को एक इवेंट के बारे में बताती है और उसे 1500 कपकेक्स का ऑर्डर देती है। इतना बड़ा ऑर्डर पाकर टोरी खुश हो जाती है। कपकेक्स बनाकर वेन्यू पर पहुंच जाती है। सबसे पहले नेथन, क्लोई और ग्रेग आते हैं, मतलब क्लोई एंड ग्रेग के बीच सब सॉल्व हो गया होता है। टोरी उन्हें कपकेक्स ट्राई करने बोलती है। ग्रेग ट्राई करता है और तभी टोरी के लिए उसके क्लाइंट की तरफ से पार्सल आता है। टोरी को समझ नहीं आता ऐसा कौन सा क्लाइंट है, नाम नहीं लिखा होता, बस क्लाइंट लिखा होता है। ओपन करती है तो देखती है कि ये तो उसका ड्रीम ड्रेस है जिसे वो एक्सपेंसिव होने की वजह से ऑर्डर नहीं कर पाई थी। आज वो ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है, चेंज करके आती है, हमेशा की तरह क्यूट लगती है। देखती है कि मॉम भी आई हुई है, खुशी डबल हो जाती है। तभी एक जाना पहचाना सा आवाज़ सबका ध्यान अपनी ओर लाता है। टोरी स्ट्रीट बेकरी का ग्रैंड ओपनिंग करता है। टोरी के लिए ये सब कुछ बहुत सरप्राइजिंग था। वो टोरी को स्टेज पर लाता है, उसे हर्ट करने के लिए माफ़ी मांगता है, देन प्रॉमिस करता है कि टोरी स्ट्रीट की तरह आगे भी वो टोरी के सभी सपने को पूरे करेगा, हमेशा उसे खुश रखेगा और कभी हर्ट नहीं करेगा। देन फाइनली वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। टोरी को ये सब ड्रीम जैसा लगता है। जैक फिर से पूछता है विल यू मैरी मी। टोरी एक्साइटेडली हाँ कहती है। एंड इसी के साथ ये क्यूट सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।